महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आज दिनांक 4 अगस्त 2024, आज दिन रविवार, आज के दिन मैं कथा नहीं कर पाया, इसके लिए आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मुझे कुछ अस्वस्थता के कारण मैं इस कथा को नहीं कर पाया और आज लेट से उठा। लेट से उठने के कारण सभी कार्य मेरे देर से हुए, मैं इसलिए भी कथा नहीं कर पाया। आप सबों से इसके लिए क्षमा मांगता हूं और मैं अपने भोलेनाथ से भी इस विषय के लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैंने प्रण किया है, चाहे 2 मिनट 5 मिनट शिव चर्चा ही करूंगा या किसी भी तरह ईश्वर का चर्चा करूंगा और या फिर मैं कथा करूंगा। तो आज के इस दिन में मैं यह कुछ बातें बताऊंगा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए, गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा इस सांध्यकालीन समय में मेरे शिव महापरिवार का वंदन करते हुए, शिव जी ब्राह्मण काल में है, ब्राह्मण कर रहे हैं मैया गौरा के साथ। तो इस समय के अपने प्रदोष काल में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे विश्वनाथ कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। मेरे दया निधान, करुणा निधान, मेरे महादेव की दया आप सबों पर बनी रहे। आपके ऊपर मेरे महादेव कृपा बनाए रखें, ऐसा मेरा प्रार्थना है। आप लोगों को यह मालूम होगा कि बैद्यनाथ धाम में करोड़ों लोग, अरबों लोग कांवड़ चढ़ाते हैं इस श्रावण मास में। तो कहा गया है कि सुल्तानगंज अद्भुत जगह है जहां पर उत्तर वाहिनी गंगा है। उस गंगा में मेरे प्रभु श्री राम ने भी कांवड़ लेकर बैद्यनाथ धाम में चढ़ाए थे और इसी कारण से उनको भी बाबा भोलेनाथ ने वहाँ पर बैद्यनाथ मनोकामना लिंग वहीं पर है। वो मनोकामना लिंग अगर रावण लंका ले जाता तो आप जान सकते हैं कि आज स्वर्ग तक सीढ़ी लंका में पति रावण ने बना दिया होता। इसीलिए लोग उस मनोकामना लिंग पर जो भी मनोकामना मांगते हैं, लोगों का पुण्य ही होता है। इसीलिए लोगों की आस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन आस्था बढ़ने के कारण लोग कांवड़ चढ़ाते ही जा रहे हैं। आपने बहुत से लोगों ने कृष्णा बम का दर्शन किया होगा। कृष्णा बम इसी श्रावण मास में सुल्तानगंज से डाक कांवड़ लेकर चलती है, जो हर सोमवार को श्रावण में जल चढ़ाती है बाबा को। कृष्णा बम का एक और विधान है। कृष्णा बम जब जल चढ़ाती है, डाक कांवड़ के लिए निकलती है, उनके रास्ते में जो भी आते हैं कृष्णा बम उनको कुछ न कुछ देती है। वह कभी किसी भी रूप में प्रसाद के रूप में लोग उससे मांगते ही रहते हैं और कृष्णा बम के हाथों से लोगों को कई बार प्रसाद मिलते हैं और बहुत से लोगों ने पाया भी है। कहा गया है कृष्णा बम के साथ मैया पार्वती जाती है और मैया पार्वती के जाने के कारण ही उनके हाथों से कभी प्रसाद खत्म नहीं होता। कृष्णा बम का दर्शन मेरे सौभाग्य में भी प्राप्त हुआ है। मैंने भी शायद उनका दर्शन 2-3 बार 4 बार जरूर किया है और यह अद्भुत बात है क्योंकि मैं भी कांवड़ लेकर यात्रा बाबा के पास किया हूँ। बाल्यकाल से सुल्तानगंज से जल उठाकर मैंने भी बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाया है। कितने बार चढ़ाया मुझे याद नहीं, लेकिन 2-3-4 बार जरूर चढ़ाया है। आज मुझे स्मरण में कृष्णा बम का याद हो आया। कृष्णा बम बहुत ही अद्भुत रूप से दर्शन देती है।
अभी भी लोगों को दर्शन मिलता होगा। आज कृष्णा बम चल रही होंगी और कल प्रातः काल में वह बाबा के यहाँ पहुंचकर डाक कांवड़ चढ़ाएंगी। तो यह भी एक चर्चा याद आई। उसी मैं कांवड़ में जब गया था तो एक घुंघरू बम थे। घुंघरू बम हमेशा घुंघरू पहन कर ही जाते थे, नाचते थे। मेरे मामा के साथ मैंने कांवड़ उठाया है। मेरे मामा भी घुंघरू पहन करके घुंघरू बम बोल करके वो भी चलते थे और खूब नाच गान के साथ बाबा का यहाँ जल चढ़ाया जाता था और खूब ही आनंद आता था। मेरे अपने बाल्यावस्था में शायद वही लिंग रावणेश्वर लिंग होगा जिसका मैंने स्पर्श किया है, जो कि उस समय में गड्ढे में चला गया था। स्पर्श करने के कारण नीचे जा रहा था और उसका फोटो भी मेरे नाना घर में अभी भी है और बहुत से लोगों के पास होगा। पहले बैद्यनाथ धाम का शिवलिंग जो था वह गड्ढे में जाने के कारण, क्योंकि आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस मनोकामना लिंग को रावण ने अपने अंगूठे से दबाकर पृथ्वी में धकेल दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मुझे अगर प्राप्त नहीं हुआ यह मनोकामना लिंग तो कोई भी इसकी पूजा ना करे। इसीलिए रावण ने उसको अपने अंगुष्ठ से दबाकर अंदर कर दिया था, पृथ्वी के अंदर गहराई में दबा दिया था। और जो कुछ बाद में बैजू ग्वाला द्वारा वहां पर जब पता चला कि लिंग है और उसमें मंदिर विश्वकर्मा जी ने बनाया था, तो उस लिंग का कुछ भाग हम लोग ने स्पर्श किया है। लेकिन इधर के 20, 25, 30 साल में उस लिंग के ऊपर एक और शिवलिंग स्थापित कर दिया गया, जो कि अभी हम लोग दर्शन कर पाते हैं। आज मुझे अद्भुत बात याद हो आई तो आपको बता रहा हूं। और इनारावरण में जब आप चलेंगे सुइया पहाड़, तो एक समय में सुइया पहाड़ में पत्थर जो होते थे वो सुई के जैसा चुभता था। नंगे पांव लोग नहीं चल पाते थे और सुई की तरह उनके चुभन होती थी, इसीलिए उसका नाम सुइया पहाड़ रखा गया। इनारावरण पहुंचने पर लगता है कि बाबा नगरी आ गई है। और इनारावरण में एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला में आज भी मालपुआ 1 रुपया या 2 रुपया पीस या 5 रुपया पीस ही मिलता है। उस धर्मशाला के जो संयोजक थे उनकी कुछ कथा भी मुझे स्मरण हो आई कि वह उनका नियोजन रहता था। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले की बात मैं बताता हूं। वो हमेशा जहां धर्मशाला अभी बना हुआ है उस स्थान पर टेंट लगाकर कांवड़ पथिकों की सेवा के लिए वो भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते थे। अपने बैलगाड़ी में लाद कर सारी सामग्री ले जाते थे और श्रावण मास में वहां टेंट तंबू लगाकर वो भोजन इत्यादि बनवाते थे और लोगों को पवाते थे। लेकिन एक बार बहुत अद्भुत बाढ़ आया और बैलगाड़ी भी नहीं जाने पाई। बैलगाड़ी जब नहीं जाने पाई, बैल बाढ़ के कारण नदी में बैल आगे नहीं जा पाए, रास्ता नहीं था, तो वो रोने लगे और खूब रोते 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 बाबा को याद करने लगे। बोले, बाबा मेरा प्रण है, अगर अब नहीं होगा तो मैं अपना प्राण इसी स्थान पर त्याग दूंगा। वो आकर के जिस स्थान पर टेंट तंबू लगाते थे वहां पर वो रोने लगे और रोते 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 बाबा को याद करने लगे। इसी दरमियान अद्भुत बात घटना घटी कि वही बैलगाड़ी लेकर एक
गाड़ीवान आया और उनको कहा बाबू मैं आ गया। तो बोला तुम कौन हो? मेरा वो जो गाड़ीवान था वो कहाँ गया? बोला वो अभी आ रहा है, मैं उसका साथी हूँ। बोला क्या नाम है तेरा? तो उसने अपना नाम शंकर बताया। उन्होंने कहा कि हे शंकर, तुमने मेरा बेड़ा पार कर दिया। और वह रोते रोते अपने भोलेनाथ को स्मरण करने लगे और उनको धन्यवाद देने लगे। इतने देर में ही वह गाड़ीवान वहां से लुप्त हो गया। वह अपने भगवान को धन्यवाद देते हुए बात ही कर रहे थे और वह फिर खोजते रह गए गाड़ीवान को। गाड़ीवान फिर नहीं मिला। तो ऐसा कहा गया है कि वह गाड़ीवान और कोई नहीं, मेरे भोलेनाथ, वैद्यनाथ, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर शंभु ही थे। और उन्होंने अपनी भक्त की पुकार के चलते उस गाड़ीवान में को सामग्री सहित वहां गाड़ीवान बनकर पहुंचा दिया था। तो नंदी जी और बाबा भोलेनाथ की करिश्मा उस रास्ते में आप कभी भी किसी भी रूप में देख सकते हैं। मुझे भी एक और बात याद आ गई। बाल्यकाल में मेरा उम्र 7-8 साल होगा। मैं अपने पिताजी, माता नारायणी देवी, भैया उदय राजगढ़िया जी और मेरी दादी चमेली देवी, आज चूंकि पितृ अमावस्या है इसलिए उन लोगों का भी स्मरण करना उचित ही है। वो लोग, हम लोग शायद तीनों भाई ही थे। हम लोग भी छोटा छोटा कांवड़ लिए हुए थे और मेरी दादी भी साथ थी, मेरी माँ भी साथ थी, मेरे पिताजी भी थे और उनके कुछ साथी भी साथ थे। शायद उसमें परी अग्रवाल इत्यादि कतरास के व्यक्ति थे जो कि मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन थे। और हम लोग बारिश में भींगते 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 भूखे प्यासे हम लोग आगे निकल गए। एक बार जब हम आगे निकल गए तो मेरी माँ नारायणी देवी, मेरी दादी और हम 3 भाई ही थे। हम लोग उस एक जगह जब हम लोग रोने लगे भूख से, तो मेरी दादी बोली कि क्या हुआ? हम लोग कहे भूख लग गया। तो वहीं पर आलू चॉप इत्यादि छान रहा था। मेरी दादी ने कहा बेटा यहीं कांवड़ रुको। हम लोग इसी माने झोपड़ी बनाई हुई थी, हम लोग झोपड़ी में प्रवेश किए और वहां पर हम लोगों ने वो आनंददायक आलू चॉप इत्यादि का सेवन किया और अपनी भूख क्षुधा को शांत किया। अब बारी आई, पैसा कहाँ से आए, क्योंकि हम लोग कभी पैसा रखते नहीं थे। मेरी माँ भी कभी 5 रुपया भी अपने पास नहीं रखती थी। तो मेरी दादी थी, हंसने लगी, बोला आएगा ना उमा देगा, क्यों घबरावा, चल खा लिया। तो हम लोग बोले माँ ठीक है, लेकिन मेरी दादी के पल्लू में 100 के नोट थे। मेरी दादी ने वो 100 का नोट निकाल कर उसको दिया, भुगतान किया और हम लोग को बोला बेटा मैं तो रखूं हूँ आपका पल्ला में पीसा, हाँ क्यों घबरावा, चल खट्टा तक चलनो है अपन, चलंग आओ गो उमो। और हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर हम लोग का जहाँ ठहराव होता था हम लोग को बता दिया जाता था, या किसी तरह हम लोग जब यात्रा लोग करते हैं तो बता देते हैं कि अगला पड़ाव हम लोग का यहाँ है। क्योंकि हम लोग के साथ रसोईया इत्यादि चलते थे, वो वहाँ पर जाके उस जगह पर व्यवस्था करते थे और कोई भटक जाए तो उस स्थान में पहुँच जाए ताकि सभी लोग पुनः मिल सके। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए और पिताजी फिर देर से पहुँचे। तो यह बात हम लोगों ने बताई तो सभी हंसने लगे और खूब ही आनंद आया। तो यह मेरे बाबा की कृपा थी और हम लोग बच्चे थे, खूब आनंद से हम लोग यात्रा करते थे उस समय। आज तो फिर भी व्यवसाय लोग देखते हैं, उस समय में लोग सेवा भाव देखते थे कि बम जी आ गए बम जी, यानी वो लोग हम लोगों में ईश्वर ही मानते थे और खूब आनंद से हम लोग यह
यात्रा करते थे। ऐसी अद्भुत यात्रा आज मुझे स्मरण हो आई कांवड़ के दिन में। आज बाबा की कृपा है कि मुझे कांवड़ मैंने पुनः चढ़ा लिया बाबा को। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम्मा बोल बम्मा बोल बम्मा बोल बम। मोछ वाला बोल बम, दाढ़ी वाला बोल बम, सानवी बम बोलो बम, अरे बोलो बम बोलो बम बोल बम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों पर आपका भी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जी के साथ हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दे। मेरे भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि यह भावपूर्वक कथा मुझसे करवाई। शायद इसी में कुछ आनंद होगा, मेरे बाबा ही जाने। काल हर दुखहर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव, हर हर महादेव।